हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं भाई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वेक्टर भी 7 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट और 3D भी 7 मार्क्स की, दोनों 14 मार्क्स के चैप्टर्स है। स्कोरिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है लेकिन हम अप्रोक्सीमेट बराबर ही मान के चलते हैं। तो 7 मार्क्स का और 7 तो वेक्टर्स को अच्छे से कर लिया होगा। तो अब हम 3D का वन शॉट करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेड डिस्टेंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो, इमेज फाइंड कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कर लो। कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस है। अगर आप ये कर लेते हो तो इसमें से आपको क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन दो फॉर्म में होती है, एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब ये बनती कैसे है उससे पहले हम इसमें डायरेक्शन रेशो के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम इक्वेशन, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशो नहीं आती तो मैं इक्वेशन नहीं बना सकता, चाहे वो वेक्टर की हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म की हो, ठीक है। इफ टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1, एक लाइन की डायरेक्शन रेशो a1 सर होती क्या अभी बता, और दूसरी की भी दे रखी है और कहता है अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 के बनता है। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1, रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल होती है ऑलवेज। अब डायरेक्शन रेशो आपने वेक्टर में भी पढ़ी है। डायरेक्शन रेशो अगर दो पॉइंट है तो ए जो है x2 माइनस x1, बी y2 माइनस y1, सी z2 माइनस z1 के इक्वल होता है। इसे हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। सर करके दिखाओ, करके, क्योंकि इसके बिना अगर नहीं करेंगे तो मैं इक्वेशन नहीं बना सकता। तो सबसे पहले ही हम एक छोटा से दो क्वेश्चंस पकड़ेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। कहता है शो करो कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब इसमें तो ये शो करने के लिए बोल रहा है मुझे, हो सकता है वहां पे शो करने के लिए नीचे ऑप्शन दे दे कि ये दो पॉइंट्स, दो लाइंस के कोऑर्डिनेट है, ये लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर, क्या है बताओ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रेशो निकालूं, ये x1, ये x2, तो a इक्वल टू कितना होगा, x2 माइनस x1, 2 हो गया जिसको मैं a1, b1 y2 माइनस y1 इक्वल टू 5, c1 z2 माइनस z1 इक्वल टू -4 हो रहा है। a2 सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट से लेंगे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 3 हो गया, b2 y2 माइनस y1 इक्वल टू 2 होगा। और c2 की बात करी जाए तो c2 इक्वल टू z2 माइनस z1 हो गया, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। यही है। अब पहले मैं देखता हूं कि पैरेलल है कि नहीं है। a1 बाय a2 2 बाय, b1 बाय b2 5 बाय 2, क्या ये पैरेलल होगी? नहीं, इक्वल ही नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। फिर मैं परपेंडिकुलर पे जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे शो करना है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, अगर एमसीक्यू में है तो क्या करते हैं, अगर मैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करूं तो कितना आ रहा है सर, 10 6 16 माइनस 16 0 आ रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, खत्म कहानी, है ना। इसमें कहता है कि शो करो लाइंस आर पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसका मतलब रेशो क्या भी निकलेगी, प्रोपोर्शनली इक्वल निकलेगी। इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अब जब हमें डायरेक्शन रेशो निकालनी आ गई तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या कह रहा है, पहली कहता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं सिखाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखना। ए फिक्स पॉइंट बोलते हैं। सर पॉइंट तो दो होते हैं लाइन में, ए और बी है, अगर है तो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? आप हमेशा ए को ही लेके चलना,
ठीक है, तो ए के फिक्स पॉइंट से मेरा वेक्टर बन जाता है, x1 y1 z1 थे, तो ए वेक्टर क्या बना, x1 i क्या, y1 j क्या, z1 k क्या। और बी वेक्टर बनता है डायरेक्शन रेशो से, एबीसी जो आएगा उससे आप बी वेक्टर बना लो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए वेक्टर अगर मैं इससे बनाऊं तो क्या बनेगा, 3i 5j कैप और 1k कैप, ये ए वेक्टर। बी वेक्टर डायरेक्शन रेशो से बनने वाला है, डायरेक्शन रेशो 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। तो ये कौन सा बन गया, ये बी वेक्टर बन गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। देखो कितना आसान है इक्वेशन बनाना, समझ में आ गई। डायरेक्ट पहला पॉइंट से ए वेक्टर और डायरेक्शन रेशो से बी वेक्टर, और आर वेक्टर लाइन की इक्वेशन कहता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लो जी, ये बन, ये वेक्टर फॉर्म बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई मेरे पास, समझ आ गई। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। कहता है कि भैया कार्टेशियन, अभी कार्टेशियन हमने सीखी नहीं है, अभी हम वेक्टर ही बना रहे हैं इससे। कहता है कि इक्वेशन बनाओ लाइन की पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, तो इससे ए वेक्टर डायरेक्ट बना लूं भाई, 3i माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ए वेक्टर बन गया प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे बनता है, डायरेक्शन रेशो से, वो कैसे निकलती है, x2 माइनस x1। 3 में से 3 गया सर, 0 आ गया, तो 0i लिखूं, नहीं भी लिखते चलता, -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये 0j हो गया। फिर 6 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो गया, 6 प्लस 5 11 k कैप, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई लाइन। सर कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला है, वो बहुत ही सिंपल है, x माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में ए बी सी लगा दो, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। जैसे कि ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है, x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट लिया था, फर्स्ट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बस वही करना है, x माइनस 3 y माइनस 5 और z माइनस 1 अपॉन में ए बी सी। 5 में 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5, क्या आ गई, डायरेक्शन रेशो आ गई, बस हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास बन गई। आगे देखे, क्वेश्चन देखते आगे। उसी क्वेश्चन को अब हम कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में करना है, x माइनस x1, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाय ए बी सी। 3 में से 3 गया 0, -2 0 और ये 11 लॉजिक बन गई, बन गई दोनों। अब कभी कभी 1 मार्क्स में ही वेक्टर फॉर्म दे देता है, कार्टेशियन पूछ लेता है, कार्टेशियन दे देता है, वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, तो कोई चेंज है करने की। ये क्या है, ए वेक्टर x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 यहां डाल दो, ये डायरेक्शन रेशियो है, नीचे लगा दो, इससे उल्टा जाना है, ये ए बी सी है तो बी वेक्टर बना लो। हाँ, कार्टेशियन से जब यहां जाते हैं, यहां गड़बड़ कर देते हो, आप ले लेते हो -3 2 5, नहीं माइनस पहले से लगा होगा। कार्टेशियन से अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो पहले लिख लिया करो आराम से, ये होगा 3, ये रहा होगा -2 और ये रहा होगा -5। अब ए वेक्टर बना लेना, कार्टेशियन से x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट पहले लिखने हैं, क्योंकि साइन उल्टा होता है हमेशा, जो यहां होगा उसका उल्टा होगा, क्योंकि माइनस पहले से ही इक्वेशन में लगा होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बारी आता है। कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो इस वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर के पैरेलल दिया हो, लाइन के पैरेलल दिया हो, तो कैसे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बस, कैसे करते हैं देखो। कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z,
अपॉन में ए बी सी नहीं पता। मैं इसको थोड़ा लंबे कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, फिर मैं उसको शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा, इसलिए अभी सिखा रहा हूं। जब पैरेलल होते हैं तो a1/a2 लेते हैं, तो ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c, यही होता। और जब प्रोपोर्शनली इक्वल है तो लैम्डा के इक्वल रख दो, तो a इक्वल टू कितना होता, 3 लैम्डा, b इक्वल टू 2 लैम्डा, और c अगर मैं यहां से लूं तो कितना आ जाएगा, -8 लैम्डा आ गया, ए बी सी आ गया। तो इसमें अगर मैं पुट कर देता तो ये कुछ ऐसा आता है ना, और लैम्डा कॉमन ले लूं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाता, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ -8, है ना। तो सर क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? हाँ, मैं यही बताने वाला था कि अगर रेशियो ऐसे बन रही हो तो एबीसी डायरेक्ट ही जो यहाँ आ रहा है 3 2 -8 वही यहाँ लिख देना है, आगे काम आएगा बड़े क्वेश्चन में भी ये बात। तो मेरे पास कौन सी बनी वही इक्वेशन, 3 2 -8 है नीचे, ये 3 2 -8 नहीं है, ये 3 2 -8 -5 2, ए इज ए करेक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी कर देता चालाकी, ये -3 ये -2 ये तीनों का साइन चेंज कर दिया, और ये वाला ऑप्शन नहीं है वो वाला है, तो ध्यान रखना ऐसा भी 1 मार्क्स में हो सकता है। कह रहा वेक्टर इक्वेशन बनाओ, लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ए वेक्टर बनेगा 5 - 2 4, ये नहीं है, 5 - 2 4 है, ये है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से देखते हैं। 5 - 2 4 दोनों में है। अब चाहिए रेशो, बी वेक्टर पैरेलल है तो सेम वेक्टर, तो 2 1 3 इसमें ये रहा बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो ये भी गया, बी इज ए करेक्ट। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन बहुत बारी आता है आपके पास एग्जाम में, तो नोट कर लो फटाफट। कहता है दो लाइंस दे रखी है आपकी बार, एक a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एक a2 वेक्टर प्लस म्यू b2, म्यू कर दिया क्योंकि सेम हो जाएगा, a2 b2, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में b1 और b2 का मैग्नीट्यूड, और पूरे का मॉडुलस एंगल पॉजिटिव आएगा इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। हमें ये b1 वेक्टर है, ये b2 है, सर a1 और a2 का कोई यूज नहीं है, इसमें कोई यूज नहीं, इसमें कोई यूज नहीं है। b1 डॉट b2 अगर चलो डायरेक्ट ही निकाल लूं, b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट करना आता है हमें वेक्टर में, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड 9 4 36 अंडर, b2 का मैग्नीट्यूड 4 + 4 8 8 + 1 9, तो cos थीटा इक्वल टू 7 19, और ये हो गया 21, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21, मेरा आंसर आ गया, कॉस इनवर्स 19/21 सॉल्व हो गया। बस इतना सा, हाँ 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक इस पे क्वेश्चन बनता है। कह रहा है एंगल, अब कार्टेशियन फॉर्म दे दी उसने, 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म दे दी तो घबराना नहीं है, सर दूसरा फॉर्मूला है कार्टेशियन का, लेकिन मैं याद क्यों करूं, मुझे एक याद है ना, क्या था, b1 डॉट, b1 मतलब किससे बनता है, डायरेक्शन रेशो से, डायरेक्शन रेशो कहां ये रही, b2 कहां ये रहा, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अगर कर दूं तो -2 5 8 जा 40 और 3 4 जा 12 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड कितना आता, 4 25 9, तो 20 38 30, हाँ √38 इंटू इसका मैग्नीट्यूड करो 64 + 1 + 16, तो कितना हो गया 81 9 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया भाई, cos थीटा इक्वल टू 14 है तो 26 अपॉन में 9√38, थीटा यहां से निकाल लेना, सॉल्व। क्लियर है, चलो। अगर ये क्वेश्चन वेटेज ज्यादा हो, 3 मार्क्स में हो, तो b1 वेक्टर बना के दिखा देना, b2 बना के दिखा देना, फिर तो यही करना है, और फॉर्मूला जरूर लिखना है,
फॉर्मूला जरूर लिखना है, मार्क्स मिलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइंस आर राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या पढ़ा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 के, यही पढ़ा है। लेकिन लाइन के क्वेश्चन में चाहे एंगल निकालना हो, कुछ भी निकालना, हमेशा पहले ये देख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है कि नहीं दे, मतलब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। यहां है नहीं सर -x है, यहां 7y है, ये सही है बेचारा। तो क्या करते हैं, माइनस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई, इसमें 7 से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसमें ये तो सही था, इसमें आ जाओ, इसमें -7 से डिवाइड कर दो, -7 से किया तो -1 बच गया, ये -3p बच, ये सही है। इसमें -z है तो माइनस से कर दूं, ये बना। परपेंडिकुलर है तो a1 a2 -3 और दिस करूंगा तो 9p/7 प्लस b1 b2 2p/7 c1 c2 +2 था गलती से, हाँ, इक्वल टू 0। 11p/7 इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 70/11 मेरा आंसर आ रहा। क्लियर है? चल, शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है शॉर्टर डिस्टेंस का। शॉर्टर डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला नोट कर लो, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात अगर करें, ये शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ये दो लाइंस है। अब ये स्क्यू क्या होते हैं, स्क्यू का मतलब होता है कि दो डिफरेंट प्लेन में लाइंस है। ये लाइंस है आपके पास, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन, अगर इनको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कभी ऐसे देखने में लगेगा ना कि बढ़ाओगे तो कट जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिया में तो ये पाकिस्तान में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही बढ़ती रहेगी क्योंकि फ्री वेक्टर है, ऐसे चलते रहेंगे। इन्हें बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होते हैं। इसके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 अपॉन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी है मेरे पास, लेकिन मैं डेरिवेशन पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कैसे बनी है ये, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन तो आनी नहीं है एग्जाम में। और इस टाइम पे अगर डेरिवेशन के बारे में समझाऊंगा तो लास्ट में बोले सर ये करना जरूरी है, मैं बोलूंगा नहीं, मतलब पेपर में आएगी नहीं आएगी तो फिर जरूरी नहीं। चलो, मेरे पास ये a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है ना। फॉर्मूले में क्या कहता है, सबसे पहले कहता है b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, करो, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 -3 3 2 -4 आई कैप, ये गया -8 +6, ये हो गया। फिर -j कैप, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो है ना, सीखा था वेक्टर में, ये गया -4 +9 के कैप, ये गया 2 -6 2 -6, ये हो गया, ये हो गया -2 i कैप, -5 j कैप और -4 k कैप। एक बारी चेक कर लिए भाई, कोई प्लस माइनस तो, 1 2 -3 3 2 -4, ये गया -8 +6 -j -4 +9 2 -6, तो -2 5 -5 और -4 के, ये b1 क्रॉस b2 दोनों का
क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। इसका क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। 425/60 तो कितना हो गया भाई? 20 √45 आ गया, है ना। फिर क्या चाहिए था? फिर कह रहा था A2 माइनस A1 करो। A2 का है, ये रहा। A1 का है, ये रहा। माइनस करो, 2 में से 4 गया, A2 माइनस A1 करना है, ठीक है। 2 में से 4 गया, -2। 1 में से ये माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। और -2 के -3 के हो गया। यही तो होगा। A2 माइनस A1, ठीक है। 1 में से ये गया और इसमें से ये गया तो -3 के हो गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया। फिर इन दोनों का क्या करना था? अब मैं सीधा फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं। अब मैं सीधा फॉर्मूले में करता हूं। D इक्वल टू, कह रहा था जो ये आया और ये आया, इसका क्या चाहिए? इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करे, स्केलर प्रोडक्ट। 2 की 2 में करूंगा तो 4, माइनस माइनस +4 हो गया। -5 की 2 में करा तो -10 हो गया। फिर -4 की 3 में करी तो +12 हो गया। और अपॉन में मैग्नीट्यूड चाहिए था B1 क्रॉस B2 का। मैग्नीट्यूड अच्छा निकाल रखा है, √45 है। मैंने सोचा निकाला ही नहीं। 16 में से 10 गया तो 6/√45 आंसर। यूनिट्स जरूर लिख लेना है। 6/√45 इज ए करेक्ट आंसर। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट में जरूर मेंशन करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। अब देखो इसमें कलाकारी, कहाँ कलाकारी हुई? ये सब ठीक है, यहां पे पहले इसे सही करें। क्या बनता है ये? माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो दोनों को तो ये 1 हो गया। बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। या तो मैंने एमसीक्यू दिया, वहां एमसीक्यू नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स। सर ये तो कार्टेशियन में है तो इसका अलग फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। तो यही वाला याद करो जो बताया है। बस आपको B1 वेक्टर बनाना है। B1 वेक्टर कहां से कितना बन जाता भाई? 7i माइनस 6j कैप प्लस k कैप। B2 वेक्टर अगर बनाते तो इससे बन जाता, इससे 1i। अब देखो मैं इससे बनाने लगा, फिर से गड़बड़ हो जाती। 1i माइनस 2j प्लस k कैप। फिर A1 वेक्टर भी चाहिए और A2 भी चाहिए। वो कहां से बनता है? कोऑर्डिनेट से। तो इसके कोऑर्डिनेट -1 -1 -1 होंगे। इसके 3 5 7 होंगे। A1 वेक्टर A2, और अगर A2 माइनस A1 आपको चाहिए तो यहीं से बना दूं क्या? बताओ। 3 में से -1 गया 4, 5 में से -1 गया 6, और 7 में से -1 गया 8 k कैप। ये A2 माइनस A1 बन गया। B1 D B2 है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ऑप्शन आपके पास इसलिए दिए कि कमेंट में मुझे आंसर इसका बताओगे कि सर इसका आंसर ये आया है। इसका आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, चलिए। The x coordinate of point on the line joining the points this the x coordinate of the point is। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड्स मिसिंग हुई है। स्लाइड मिसिंग का मतलब है वो खाली स्लाइड पे नंबर थे तो वो स्लाइड हट गई है बीच में से, लेकिन वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक रह गया है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई सोचे कि क्वेश्चन मिस हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सेम भी और ऐसा भी आया। x coordinate of a point on the line joining the points, ठीक है, q and r is for the z coordinate of a point r। कह रहा है एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास है। इक्वेशन बना सकते हो, x माइनस x1 y माइनस y1
z माइनस z1 अपॉन में ABC। ABC 5 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 ना। ये कहता है एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट्स दे रखे थे। चलो इक्वेशन बना ली। एक पॉइंट और दिया हुआ है उसके ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 है, y और z नहीं। अगर ये लाइन है बेटा जी, अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सी भी तो सेटिस्फाई करेगा। इस पे x कितना है? 4 है। ये लाइन है तो इसमें x की जगह 4 पुट कर सकता हूं। हाँ सर कर सकते हो। क्या निकालना है? z निकालना है। तो z वाले को उठा के यहाँ पे लेके आओ। इक्वल है ना। ये 2 था, इधर जाएगा तो -2 हो गया, z -1। तो z इक्वल टू -1। अगर y चाहिए होता तो y वालों को इक्वल रख लेता, y और x वाले को। ठीक है। कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। बहुत बार ही आ रहा है सर, हर क्वेश्चन कह रहे हो। हाँ भैया आया हुआ, मैंने बोला लिमिटेड टॉपिक है। पहले प्लेन था, इसमें ऐड था प्लेन, तो जिससे वेटेज लाइन की कम हो जाती, अब बचा ही सिर्फ लाइन, इसलिए इसके क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ गई और लिमिटेड टॉपिक है। कैसे कर? लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाय a b c। ठीक है। लेकिन सर इक्वेशन के लिए एबीसी तो है ही नहीं मेरे पास, इक्वेशन में एबीसी तो है ही नहीं, कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये L1 लाइन है, ये L2 है, ये L3। कह रहा है L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, और परपेंडिकुलर तो क्या रिलेशन होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है भाई। अब A1 A2 तो कितना बन गया? 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल टू 0 के बन गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है L1 L3 पे परपेंडिकुलर है। L3 का ये A1 A2, यहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हो। B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमें ABC फाइंड करना, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल है। अब कैसे सॉल्व करते हैं? ये नया मेथड है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, और कोई लोग डिटरमिनेंट वाला मेथड भी बोलते हैं, वो जो मर्जी बोल सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। सर सब्स्टिट्यूट से करे बहुत बड़ा पड़ेगा, कैसे सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल है। पहला वेरिएबल ए, इसका कॉलम को छुपा लो, मैट्रिक्स दिख रही है, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो बिल्कुल वही यूज करो। 16 और 5 80 माइनस 8 5 जा 56 बी। लेकिन कैसे चलता है डिटरमिनेंट? प्लस माइनस प्लस, तो पहले माइनस लगाओ, बी को छुपा दो। 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। सी, सी का कॉलम छुपा लो। 8 3 जा 24 माइनस 16 3 जा प्लस हो जाएगा 48। तो ये बन गया a बाय 24, b बाय 36 और c बाय 72। तीनों अगर ध्यान से देखो तो 12 के टेबल में आते हैं, तो मैं 12 से कॉमन ले लूं तो मेरे पास, और ये बात हमने सीखी थी रेशो में आया तो सीधा ही हम यहाँ पे क्या लगा दूं? 2 3 6 लगा दूं, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। लो जी, ये 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना छोटा सा। ध्यान रखना गलती नहीं करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए आगे।
सिर्फ चेंज कर दिया उसने। कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, तरीका चेंज कर दिया। सर क्या करे, कार्टेशियन में चेंज करे, जरूरत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो। इसकी इक्वेशन बनती है x माइनस एक्स वन बाई y माइनस वाई वन बाय बी, और इसकी बनती z माइनस जेड वन बाय सी के, यही बनती। ये फर्स्ट इक्वेशन है, L1 है। L2 को भी आप कार्टेशियन में चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 लिखना था, B2 लिख दिया। L क्या होता है, A1 A2, A1 ये B1 वेक्टर से ही तो डायरेक्शन रेशो मिलती है भाई। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 बन गई। इसकी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0 के, दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लोगे अब, करे। चल एक और करा देता हूं, नया मेथड है आपके लिए। ए का कॉलम छोड़ दो -4 -2, बी नेगेटिव ज्यादा से लगा देना, बी का कॉलम छोड़ दो 4 -1, सी का कॉलम छोड़ दो 4 +2, तो ये हो गया a बाय -6, बी बाय -5 और सी बाय 6, -6 -5। ठीक है, लेकिन सर इसमें तो कहीं आई नहीं, -6 -5, एक मिनट रुकना, और 3 लिखना था, यहाँ पे 3 है, 3 3 3 3 3। इसे -2 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता, या मल्टीप्लाई बोल दो, तो ये -3 से करता तो 2 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये -2 हो जाता। तो 2 1 -2 2 1 -2, और कोऑर्डिनेट है 2 -1 3 2 -1 3 2 1 -2, एक करेक्ट आंसर है। तो है ना छोटा सा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत छोटा है, आराम से सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 1 नंबर से लेके 2 से 3 नंबर। कहता डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, डायरेक्शन रेशो बताओ जो इस लाइन के लाइन पैरेलल टू द लाइन सेम होती है। लेकिन अभी तक क्या होता था, इसके अपॉन में होता था और 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था। अगर मैं इसके अपॉन में देखूं तो सर 1 है 1 है 1 है। आप क्या करते, आप सर 6 से डिवाइड कर लूं मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, है ना, इसमें 3 से कर दो, इसमें 2 से कर देते, आपको मिल गई 1/6 1/3 और 1/, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये अभी एमसीक्यू में इतना पूछा ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई बड़ा क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो बड़ी दिक्कत है 1/6 1/3 1/2 यूज करना। और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होता कॉस अल्फा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत बड़ा पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी ऑप्शन हो सकते हैं और चाहिए भी, तो कैसे करते हैं, इस बात को नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन, इनका जितना डिनोमिनेटर है 6 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एलसीएम। इनका एलसीएम 6 आता, 6 आ गया, 6 से तीनों को मल्टीप्लाई। अब देखो डायरेक्शन रेशियो कितनी आ रही है, 1 2 और 3, ये अब सब आसान हो गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन में ये आंसर लिखिए, ठीक है। तो 1 2 3 इमेज वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमेज का, बहुत लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है इमेज का निकालने का। इमेज का हो सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो सकता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स, कैसे करते हैं। इसकी पहले आपको बनानी है फिगर,
कह रहा है एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट से इसकी इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकता है निकालने को। कह रहा है एक पॉइंट है पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 163 है, एक लाइन है, अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा टिपिकल है, आपको इसका तरीका सीख लेना, मतलब 3-4 क्वेश्चन लगा लो, मेथड हर क्वेश्चन का सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होगी और आपके दिमाग में पता अच्छा इस स्टेप के बाद ये करना है, स्टेप के बाद ये करना है, कभी गड़बड़ नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होगी। इसलिए मेथड अपने पास रट लो। तो मेरे पास ये दिया इमेज है, निकालनी है, तो ये इस लाइन पे क्या रही होगी, परपेंडिकुलर रही होगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये 11th में पढ़ा, बट पहले भी पढ़ा। ये इमेज है तो इसको बोल देते हैं, पी की इमेज है तो पी डैश है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर मैं पी ए की इक्वेशन बनाता तो क्या बनती, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू z माइनस जेड वन बाय सी बनती, यही बनती भाई। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको मैंने L1 बोल दिया, ये मेरा L2 है, ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है, और L1 L2 पे क्या है सर, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा, हाँ मिलेगा सर, लेकिन ABC तो यहाँ भी नहीं है। ऐसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना और मेरी बात समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो बहुत काम आने वाला है। जब भी दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो कभी भी, और एक लाइन गिवन, कोई सी भी गिवन, दोनों गिवन है, एक गिवन है, जो जो गिवन है एक उसको लैम्डा के इक्वेट रख दो, x बाय 1 इक्वल टू लैम्डा, तो x कितना मिल गया भाई, लैम्डा मिल गया, y 2 लैम्डा प्लस 1, z 3 लैम्डा प्लस 2, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, कि ये लाइन पे लाई कर, हमेशा कर, जब भी इंटरसेक्टिंग की बात हो कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे इससे बड़ा वाला, मतलब इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट निकालने वाला। सर इसका फायदा क्या हुआ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, मेरे पास डायरेक्शन रेशो नहीं, डायरेक्शन रेशो तब निकलती है जब दो पॉइंट्स दे रखे हो, पी के पॉइंट है, ए के पॉइंट नहीं थे, क्या ए के पॉइंट आ गए, हाँ आ गए, तो क्या डायरेक्शन रेशो, सर इसमें तो लैम्डा नहीं है, कोई बात, लैम्डा की टर्म में निकालो, इसलिए बोला इसके स्टेप अगर ध्यान में रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं रहता, अरे अब क्या करना था। ए कितना पढ़ाया आपने सर, x2 माइनस x1, ए और पी है, तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं तो लैम्डा माइनस 1 हो गया, बी y2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 5, सी z2 माइनस z1, z2 का है 3 लैम्डा प्लस 2 और z1 कितना है 3, तो 3 लैम्डा माइनस 1, तो ये मेरे पास क्या आ गई भाई, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशो आ गई, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशो आ गई, पुट इन फर्स्ट कर लो बस, जैसे ही पुट इन फर्स्ट किया सब मिल जाएगा मुझे। कैसे, देखो ए, ए कितना आया लैम्डा माइनस 2, बी, बी आया 2 लैम्डा माइनस 5, C1 और 3C, 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 3C इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10,
9 लैम्डा -3 = 0। तो ये कितना हो गया 5 और ना 14 लैम्डा -14, तो लैम्डा =1 हो गया। लैम्डा 1 आ गया। ज्यादातर केस में 1 - 1 आता है, ज्यादातर, ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा आता है, कहीं बोलो सर ने तो बोला था, ज्यादातर केस में। अब क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ज्यादा बड़ा बनाते हैं। लैम्डा आते ही सब कुछ मिल गया। इसमें लैम्डा की जरूरत थी, ए के कोऑर्डिनेट में, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बन गए भाई? 1 आया ना, 1 3 5। लो जी, इसे ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते। डायरेक्शन रेशो मिल जाएगी अब। ए कितना आ गया? ए 0 मिल गया, बी -3 मिल गया, और सी 1 पुट किया तो 3 में से 1 गया, 2 आ गया। ए बी सी मिल गया, मिल गया। क्या रह गया अब? ए बी सी आ गया, तो यहां पुट कर दू तो इक्वेशन बन जाती 0 -3। तो इक्वेशन पूछी थी, आ गई, ठीक है। रेशो आ गई। अब क्या रह गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इस पे पूछा नहीं था, पूछ लेता है। सर इमेज रह गई। इमेज मतलब पी डैश के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास फॉर्मूला, पी और पी डैश पे ए क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, पढ़ा हुआ है, नाइन्थ में पढ़ लिया था कि अगर इमेज चाहिए हो तो जो जहां पे बन रहा होता है वो उस पर परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट भी होता है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 के। एक्स वाई जेड क्या है? मिड पॉइंट जो होता है। मिड पॉइंट है ए पे x कितना है? 0, हाँ सॉरी 1। x1 p के कोऑर्डिनेट 1, x2 मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो x2 = 2 में से बन गया 1। फिर y कितना है? 5। y1 कितना है? y1 6। y2 मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। z है 3। z1 कितना है? 3। z2 का पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2 कर, 6 में 3 गया, 3 आ गया। तो p डैश के कोऑर्डिनेट मेरे पास जो आ गए वो कितने हो गए? 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3। p डैश के कोऑर्डिनेट मिल गए, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इक्वेशन बन गई। हाँ, फाइंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड द इमेज। ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो गिवन पॉइंट है और जो इमेज है इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है भाई तुम्हें? दो पॉइंट्स के बीच का x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला लगा ले। और कभी कभी कहता है इस पॉइंट और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस चाहिए, तो इतना निकाल लेना। फिर ए के कोऑर्डिनेट तो आ गए ना तुम्हारे पास, तो इसको आप जरूर अच्छे से कर लेना। तो कहता है भाई फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल रहा हूं, कोऑर्डिनेट दिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे बता देना, ठीक है। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से मैंने बता दिए ऑर्डर में, स्लाइड फॉर्मूले वाली स्लाइड आगे ले गए ना तो गड़बड़ हो गई। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट। अच्छा, पहला कह रहा है शो दैट द इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस। लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, कैसे प्रूफ करते हैं? इसके लिए शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। सर उसका क्या मतलब है? देखो, अगर दोनों का शॉर्टर डिस्टेंस 0 आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, तभी तो 0 आया। और शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, मतलब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं और वो 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए? तो मुझे वही फॉर्मूला लगाना है, बस मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। 0 आ गया, खत्म। सर शो करना जरूरी है भाई, वो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ रहा है, तो भैया मार्क्स मिल रहे हैं तेरे को, तो क्यों नहीं करेगा? तो करना पड़ेगा ना, तो वो आप कर लेना। इसमें अगर मैं
ठीक है, ये हम शो कर लेंगे। कर लिए शॉर्टर डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पहले कर लिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कैसे इंटरसेक्ट हो रही है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बात बताई थी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, जब कोई भी लाइन कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इक्वल टू लैम्डा और म्यू के इक्वल, एक को लैम्डा के इक्वल रख दो, एक को म्यू के इक्वल रख दो। एक इक्वेशन थी पिछले तो लैम्डा रखा था, दूसरी है तो म्यू के इक्वल रख दिया। अब देखो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। देखो दो लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे तो करेगी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो तो सेम ही होंगे ना, चाहे इससे निकालू कि उससे निकालू। एक्स अगर यहां से निकालता तो ये आता 2 लैम्डा + 1, वाई निकालता तो 3 लैम्डा + 2, जेड निकालता तो 4 लैम्डा + 3, यही आता। इधर आ, यहां से अगर निकालता तो x इक्वल टू 5 म्यू + 4, y इक्वल टू 2 म्यू + 1, और z इक्वल टू म्यू के ही होता, है ना, यही तो होता भाई। ए, ये भी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स वाले एक्स के इक्वल रख सकता हूं। इसका एक्स कितना है, 2 लैम्डा + 1 इक्वल टू 5 म्यू + 1, तो 2 लैम्डा - 5 म्यू इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब वाई वाले रख लो, रख लो, लेकिन मैं जेड वाले रख रहा हूं, क्यों सर, वो थोड़ा इजी है क्योंकि म्यू है सिर्फ। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 4 लैम्डा + 3, पुट इन फर्स्ट कर दूं, जल्दी सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, पुट करो। 2 लैम्डा - 5 म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा - 20 लैम्डा - 15 इक्वल टू 3, -18 लैम्डा इक्वल टू 18, लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा - 1 गया, लैम्डा - 1 आ गया, सब मिल गया। ठीक है, अब म्यू नहीं निकालना, क्योंकि यहां पुट करूं लैम्डा, जब वहां म्यू करूं सेम ही आने हैं। लैम्डा आ गया, खत्म, अगर निकाला तो म्यू खत्म, एक ही निकालना। लैम्डा - 1 पुट करो भाई इसमें, तो ए में अगर लैम्डा - 1 पुट करता तो कितना आ जाता, -2 + 1, -1 डालता, -3 + 2 -1, -1 डालता तो ये भी -1। लो जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मिल गए, मिल गए, मतलब मिल गए। देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, यही मैं ले लेता। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब लाइंस लिखता है पैरेलल वर्ड भी नहीं यूज कर सकता, नहीं करता मतलब, तो कैसे पता। अब डिस्टेंस निकालते ही शॉर्टर डिस्टेंस आता है, आपने निकाला वहां आ जाएगा 0, अब बोल दोगे इंटरसेक्टिंग है। ध्यान से देखो, ये b1 वेक्टर है, ये b2 है, इनकी डायरेक्शन रेशो चेक करना जरा, प्रोपोर्शनली इक्वल आ रही है। और ऐसा कौन से केस में होता है सर, पैरेलल लाइंस में, तो इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये पहले ही देख लेना, रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल तो नहीं है, और अगर है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नोट कर लो, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। बी वेक्टर दोनों में सेम है, इसलिए एक ही बी है, a2 - a1 अपन में बी का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बी वेक्टर की जगह, b2 की जगह वो कैसे लिख देता है यहाँ पे, ये इसमें से अगर मैं टू कॉम, अब बोलोगे सर रेशो चेक करो 1/2 1/2 1/2, लेकिन बी कौन सा लूं, ये लूं कि ये लूं। भाई एक काम करना, इसमें से 2 कॉमन ले ले,
सेम हो गया? हाँ सर सेम, खत्म कहानी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको कराए हैं, ये सारे अच्छे से कर लेना, कोई भी कॉन्सेप्ट के छोड़ना नहीं। इसके बाद PYQ लगा लेना, ये सारे ही क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिलेंगे। तो मतलब वैल्यू चेंज होगी तो कॉन्फिडेंस रहता है ना, अच्छा ये वाला टाइप तो कर लिया, ये वाला भी कर लिया तो सारे हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय।